हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कोड इंट्यूशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का कोड इंट्यूशन। इससे पहले हमने पढ़ा होगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो हमने वहां पे m की वैल्यू और b की वैल्यू निकाली है, कुछ फॉर्मूला आया होगा। तो उसी फॉर्मूले को हमें कोड के रूप में लिखना होता है और कुछ वैल्यू देके हमें m और b निकालना होता है। मेन होता है कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जितना अच्छा आपका m और b होगा, उतनी अच्छी आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, एक जनरल लाइन जिससे आप प्रिडिक्शन कर रहे होगे। डेटा आपका क्या होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ लीनियर होना चाहिए। और सिंपल लीनियर रिग्रेशन लगाने के लिए आपका डेटा न्यूमेरिकल होना चाहिए, इनपुट कॉलम भी और आउटपुट कॉलम भी। तो हम एक डेमो डेटा बना लेते हैं। एक्स इक्वल टू डेटा को लगते हैं लिस्ट में। हम्म तो 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 डेटा ले लेते हैं, जस्ट अ डेमो डेटा। और इसमें भी लेते हैं 2 3 6। ओके, 5 इसमें भी हो गया। तो मेरे पास से समझ लो ये एक्स है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं, और वाई है जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं। ये लीनियर रिग्रेशन का रूल होता है। ठीक है, रन करा ली। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जब हमने फॉर्मूला देखा होगा एम और बी का, तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें मीन रहता था। एक्स मीन है, वाई मीन है। तो हमें एक्स मीन और वाई मीन चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। एक्स मीन इक्वल टू क्या होता है, एक्स मीन सम ऑफ ऑल, जिसमें इतने एलिमेंट है, सम ऑफ ऑल। तो सम ऑफ एक्स। ओके। और डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ। अब लेंथ लिखोगे तो पाइथन समझ जाता है कि लेंथ निकालना है एक्स में, तो इसमें 3 to 5 है, तो वही लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है। अब नीचे भी ऐसे ही सेम मीन की निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में था, क्योंकि हमें जरूरत है। ठीक है, अगर फॉर्मूला आप जानते होगे तो। फिलहाल मैं भी फॉर्मूला दिखा दूंगा। वाई मीन सम ऑफ वाई एंड द लेंथ ऑफ वाई। ओके। अब इसको भी रन करा देते हैं। ओके। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेट कैलकुलेट स्लोप। स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप किसे कहते हैं, एम को कहते हैं। ठीक है। अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, न्यूमरेटर में क्या चाहिए, नम। एक वेरिएबल बना लेते हैं नम नाम से। उसमें सम ऑफ अभी मैं आप सामने आपके फॉर्मूला दिखेगा, इसी फॉर्मूले को हमें कोड में लिखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स आई चाहिए हमें, माइनस एक्स मीन। फिर क्या चाहिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाई आई माइनस वाई मीन। वाई मीन ये फॉर्मूले में है। ठीक है। अब हमें एक्स आई चाहिए, वाई आई चाहिए, एक्स मीन चाहिए, वाई मीन चाहिए। अब एक्स मीन वाई मीन तो यहाँ पे है, वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें एक्स आई वाई आई चाहिए यहाँ से, यही है एक्स आई वाई आई। तो हमें यहाँ पे फॉर लूप चलाना होगा। लूप चलाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो एक्स आई चाहिए, वाई चाहिए, एक साथ चाहिए ना, मतलब तभी आप फॉर्मूले में यहाँ पे रख पाओगे न्यूमरेटर में। तो इन पाइथन में एक फंक्शन होता है जिप। जिप में आपको दोनों वैल्यू मिल रही होगी। कहाँ से, एक्स वाई से। क्योंकि एक्स आई वाई आई हम यहाँ पे नाम रख रहे हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। बट एक्स वाई से ही वैल्यू निकालनी है, इसलिए रखती है। अब यहाँ से एक्स निकलेगा, इस पे जाएगा एक बार। यहाँ से वाई निकलेगा, इस पे जाएगा एक बार। अगर दिखा दूं तो ऐसे कुछ। ओ बेटे मिनट, कैसे कहूँ, जैसे कि जिप से निकला 1 2, और जाएगा कहाँ पे, एक्स आई वाई आई के पास। ऐसे ही जैसे 1 एक्स आई वाई आई, तो 1 2 ऐसे ही जाएगा
टू, थ्री, नेक्स्ट टाइम फिर एक्स आई, वाई आई, मतलब ऐसे वैल्यू मिल रही होगी एक बार में एक। ठीक है। अब हमें डिनोमिनेटर में चाहिए क्या? सम ऑफ, दो ब्रैकेट लगा लो, एक्स आई माइनस एक्स मीन है। अब देखोगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर कैसे लिखते हैं? एक्सपोनेंशिएशन फंक्शन से। वेट, तो डबल स्टार स्क्वायर, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे भी फॉर लूप चलेगा, और क्योंकि एक्स आई चाहिए हमें, मीन तो मिल ही रहा है ऊपर से, इन एक्स, एक्स में से हमें एक्स आई चाहिए, तो हमें मिल गया एक्स में से एक्स आई, बारी बारी से हमें मिल रहा होगा। अब क्या करना है हमें? एम निकालना है, तो जो एम का फॉर्मूला था, अभी तो हमने सिंगल सिंगल ऊपर वाला नीचे वाला फॉर्मूले में से लिख लिया उसका रूल कैसे लिखना है। अब हमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देना है। आपने वेरिएबल बनाया, पहले ऊपर वाले फॉर्मूले का लिखा कोड, फिर नीचे वाले फॉर्मूले का कोड लिख दिया डिनोमिनेटर का, फिर दोनों का अपान कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। जैसे ये फॉर्मूला दिख रहा है वैसे ही फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब इसको भी हम रन करा दिए। नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट, कैलकुलेट इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट हमें कैलकुलेट करना है बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल है, बी इक्वल टू, इसमें तो पहले से ही फॉर्मूले में सब था ही, मीन माइनस, अब क्योंकि हमने एम भी निकाल लिया है तो सही है, अब मल्टीप्लाई एक्स मीन। तो ये हमारा बी था, जो हमने अगर डेरिवेशन किया होगा तो हमें बी और एम समझ में आया होगा कि फॉर्मूला कैसे आया था। अब इसको भी रन कर देना। तो अब हमारे दोनों फॉर्मूले तैयार हो गए हैं। अब हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट अब प्रिंट करना है। प्रिंट एम और प्रिंट बी, हमें एम और बी की वैल्यू ही चाहिए होती है, बी। ओके। अब आप प्रिंट एम प्रिंट बी करेंगे तो फॉर्मूले से कैलकुलेट हमके हमें एम और बी मिल जाएगा। तो बस इतना ही है सिंपल लिनियर इक्वेशन में कोड का इंट्यूशन। दैट्स इट।